कुछ विशेष प्रकार के शब्द दृढ़नसः, खरनसः इत्यादि की निष्पत्ति की साधुता इस पाठ में की जाएगी। दृढ़नसः, खरनसः इत्यादि समस्त पद हैं। इनमें उत्तर पद के रूप में नासिका शब्द विद्यमान होता है और नासिका शब्द के स्थान पर नस आदेश कर दिया जाता है और समासांत अच प्रत्यय करके दृढ़नसः, खरनसः इत्यादि रूपों की सिद्धि की जाती है। नासिका के स्थान पर नस आदेश होता है। नस यह सकारांत है और फिर अच प्रत्यय का आकार इस सकार में मिल जाता है तो दृढ़नसः, खरनसः यह रूप बनते हैं। यहाँ पर नासिका के स्थान पर नस आदेश करने वाला और समासांत अच प्रत्यय करने वाला सूत्र है अय नासिकायाः संज्ञायाम नसम चा स्थूलात्। यह सूत्र है अय नासिकायाः संज्ञायाम नसम चा स्थूलात्। अनेक पदों का सूत्र है अय नासिकायाः, इसका पदच्छेद होगा अच नासिकायाः। अच यह प्रत्यय है, समासांत प्रत्यय। अच में चकार को जस्त होकर जकार हो जाता है, फिर यरोनासिक वा सूत्र से जकार को यकार हो जाता है, इसीलिए अय नासिकायाः इस प्रकार का संधियुक्त पद सूत्र में है। जब विच्छेद होगा, संधि विच्छेद होगा तो अच नासिकायाः इस प्रकार से संधि विच्छेद करना है। तो अच प्रथमांत है, नासिकायाः पंचम्यंत है, संज्ञायाम सप्तम्यंत है, नसम प्रथमांत है, च अव्यय है, अस्थूलात् पंचम्यंत है। इस प्रकार से 6 पद का यह सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा नासिका शब्द के बाद में अच प्रत्यय किया जाता है और नासिका शब्द के स्थान पर नस आदेश भी किया जाता है। नासिकायाः सूत्र में पठित जो पंचम्यंत है उसकी आवृत्ति की जाती है, एक नासिकायाः और हो जाता है और उसको षष्ठ्यंत मान लिया जाता है। इस प्रकार से सूत्र का अर्थ बन जाता है नासिकांतात् बहुव्रीहेः अच स्यात् नासिका शब्दश्च नसम प्राप्नोति न तो स्थूल पूर्वात्। इस प्रकार से आचार्य दीक्षित जी ने इसकी वृत्ति लिखी है। नासिकांतात् बहुव्रीहेः, नासिका शब्द है अंत में जिसके, ऐसा जो बहुव्रीहि समास, उस नासिका अंत वाले बहुव्रीहि समास से समासांत अच प्रत्यय हो जाता है। अच स्यात् नासिका शब्द से नसम प्राप्नोति और नासिका शब्द के स्थान पर नस आदेश भी हो जाता है। न तो स्थूल पूर्वात्, किंतु स्थूल शब्द के बाद में नासिका शब्द नहीं होना चाहिए। यदि स्थूल शब्द के बाद में नासिका शब्द आएगा तब उसके स्थान पर न तो नस आदेश होगा न उससे अच प्रत्यय होगा, अपितु नासिका शब्द अपने मूल रूप में ही रहेगा, जिसका उदाहरण आगे आएगा। तो इस प्रकार से सूत्र का अर्थ स्पष्ट हुआ। आगे इसका जो उदाहरण है दृढ़नसः, खरनसः, उस सूत्र में, उस उदाहरण में पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगः इस सूत्र की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि द्रुहु इव नासिका यस्य इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनता है। द्रु सु नासिका सु इस प्रकार से अलौकिक विग्रह बन गया। अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से समास हो गया, समास पर प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक इत्यादि होकर के द्रु नासिका इस प्रकार की स्थिति बनती है। अब द्रु नासिका यहाँ पर अय नासिकायाः संज्ञायाम नसम चा स्थूलात् सूत्र के द्वारा नासिका के स्थान पर नस आदेश कर दिया जाता है। ध्रुव नस, नासिका को नस हो गया, ध्रुव नस ऐसी स्थिति बन गई। समासांत अच प्रत्यय हो गया, ध्रुव नस अच, अच का अ, ध्रुव नस अ, वर्ण सम्मिलन ध्रुव नस। इस प्रकार की स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में नस के नकार के स्थान पर णत्व करने के लिए सूत्र आता है पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगः। पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगः इस प्रकार से 3 पद का सूत्र है। पूर्व पदार्थ पंचम्यंत है, संज्ञायाम सप्तम्यंत है, अगः पंचमी व्यक्ति एक वचन का है। अविद्यमानः गकारः इति, अविद्यमानः गकारः इति अग अग, अविद्यमानः गकारः यस्मिन् असौ अग तस्मात् अगः। इस प्रकार से इसका समास कर करके पंचमी व्यक्ति एकवचन का रूप बनाना है अगः। अर्थ क्या बनेगा? तो अर्थ लिखते हैं आचार्य दीक्षित जी, पूर्व पदस्थान निमित्तात् परस्य नस्य णः स्यात् संज्ञायाम न तो गकार व्यवधाने, कि पूर्व पदस्थ जो निमित्त इस सूत्र के द्वारा णत्व किया जाता है और णत्व करने के लिए निमित्त होते हैं रेफ और शकार, रसाभ्याम नोण समान पदे। इस सूत्र में रेफ और शकार निमित्त के रूप में हैं, वही यहाँ पर निमित्त तत्व निगृहित होते हैं और अटकोपांगनुम व्यवायपी सूत्र का भी यहाँ पर प्रभाव रहता है। इसलिए गकार के व्यवधान में भी णत्व की प्राप्ति होती है, जिसका निषेध पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगः इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है। तो पूर्व पदस्थ जो निमित्त रेफ या शकार, उसके बाद में पूर्व पदस्थ निमित्त के बाद में नस्य णः स्यात् जो नकार है उस नकार के स्थान पर णकार हो जाएगा। संज्ञायाम यदि समस्त पद किसी का नाम बनता हो तो न तो गकार व्यवधाने, किंतु बीच में गकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए।
अर्थात रेफ और शकार के बाद में नकार ही होना चाहिए। यदि बीच में गकार आ जाएगा तब णत्व नहीं होगा, गकार से भिन्न अन्य कोई वर्ण आएगा तब णत्व हो सकता है, गकार के व्यवधान में णत्व नहीं होता है। यह कहने का इस सूत्र का तात्पर्य है। उदाहरण देते हैं द्रुनसः, तो द्रु नस ऐसी स्थिति बनी हुई है, द्रु में रेफ है ही है, रेफ के बाद में उकार है, उकार गकार नहीं है, गकार भिन्न का व्यवधान है, गकार के व्यवधान नहीं है, इसलिए नस शब्द के नकार के सर्वनाम तो इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है। द्रुनसः इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। अग्रिम उदाहरण है खरनशः, खरा इव नासिका, यस्य इस प्रकार से लौकिक विग्रह कर करके, खरासु नासिकासु इस प्रकार से लौकिक विग्रह कर करके अनेक वन्य पदार्थ सूत्र के तहत समास हो जाएगा। खरा नासिका बनेगा, खरा शब्द को पुंबद्ध भाव हो जाएगा, खर नासिका बन जाएगा। नासिका के स्थान पर अनासिकायाः संज्ञायाम नसम चा स्थूला सूत्र से नासिका को नस आदेश होकर के खर नस अच होकर के खर नस, और इस सूत्र के द्वारा पूर्व पदार्थ संज्ञा में सूत्र षणत्व कर देंगे तो खर नशः इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। आगे लिखते हैं अगह किम ऋचाम अयनम ऋगयनम, कह रहे हैं कि जहां पर गकार का व्यवधान होगा वहां पर फिर इस सूत्र के द्वारा णत्व नहीं होगा। जैसे ऋचाम अयनम ऋगयनम, षष्ठी तत्व समास करके ऋच आम अयन सु इस प्रकार से लौकिक विग्रह हो जाएगा, षष्ठी तत्व समास हो जाएगा, ऋच अयन बन जाएगा। अब वर्णान्नस्त्रणत्वम वाच्यम सूत्र के द्वारा णत्व की प्राप्ति थी, किंतु इस सूत्र ने निषेध कर दिया क्योंकि बीच में चकार के स्थान पर उसे कुत्तु कर देंगे तो गकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऋगयनम जो अयनम का नकार है उसको पूर्ववत संज्ञा में सूत्र के द्वारा णत्व की प्राप्ति थी, किंतु उस णत्व का निषेध गकार व्यवधान के कारण से हो जाता है, यहाँ पर णत्व नहीं हो पाता है। तो ऋगयनम इसी प्रकार का रूप बनता है, ऋगयणम इस प्रकार का रूप नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पर बीच में इस गकार का व्यवधान हो गया है। आगे लिखते हैं अग्रिणयनादिभ्यः इति निपातनात् नत्वाभावम् आश्रित्य अगह इति प्रत्याख्यातम भाष्य, कि इस सूत्र में जो अगह पद दिया है उसका महाभाष्यकार ने प्रत्याख्यान कर दिया है। प्रश्न होगा कि यदि अगह पद नहीं देंगे तब तो गकार के व्यवधान में णत्व होने लगेगा, तब तो ऋगयणम इस प्रकार का अनिष्ट रूप बनने लगेगा, ऋगयणम में णत्व न हो इसके लिए तो अगह कहना अत्यंत आवश्यक है। तो कह रहे हैं कि अगह कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अणिगयनादिभ्यः यह एक पाणिनि जी का सूत्र है, इसमें उन्होंने नकार के स्थान पर नकार आदेश नहीं किया है। तो अणिगयनादिभ्यः यहाँ पर गकार का व्यवधान है और नकार के स्थान पर नकार आदेश नहीं किया है, तो इसी प्रयोग से ही यह बात सिद्ध हो जाती है कि गकार की व्यवधान में णत्व नहीं होता है, अन्यथा यहाँ पर भी णत्व होना चाहिए था, अणिगयनादिभ्यः इस प्रकार का प्रयोग होना चाहिए था, किंतु यहाँ पर आचार्य पाणिनि जी ने गकार के व्यवधान में णत्व नहीं किया है, इसीलिए इस निपातन से यह बात सिद्ध हो जाएगी कि गकार के व्यवधान में णत्व नहीं होता है। उसके लिए सूत्र में अगह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसी को लिखते हैं अणिगयनादिभ्य इति निपातनात् णत्वाभावम् आश्रित्य, अणिगयनादिभ्य इस सूत्र में निपातन से ही णत्व का अभाव मान लिया जाएगा, उस णत्व के अभाव का आश्रय करके अगह इति प्रत्याख्यातम भाष्ये, महाभाष्यकार ने इस सूत्र के अगह पद का प्रत्याख्यान कर दिया है। वस्तुतः अदिष्ट प्रयोजन उसका विद्यमान है, पुण्य प्राप्ति पुण्य जनकता उसका प्रयोजन विद्यमान ही है। अस्थूलात् किम स्थूल नासिकः, कह रहे हैं कि स्थूल शब्द के बाद में यदि नासिका शब्द आ जाएगा तो न तो उसके स्थान में नस आदेश होगा और न उसको समासांत अच प्रत्यय होगा। तो स्थूला नासिका यस्य इस प्रकार से लौकिक विग्रह बना करके स्थूला शब्द को पुंबद्ध भाव कर देंगे, नासिका को गोस्त्री और उपसर्ग से ह्रस्व कर देंगे, स्थूल नासिकः इस प्रकार का समस्त निष्पन्न हो जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि रघुनाथः यहाँ पर णत्व क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रघुनाथ शब्द भी तो एक संज्ञा है, तो गकार का व्यवधान भी नहीं है, तो पूर्व पदार्थ संज्ञा मगह सूत्र के द्वारा रघुनाथ शब्द में भी णत्व होकर के रघुनाथ इस प्रकार का रूप होना चाहिए था। तो कह रहे हैं कि यदि यहाँ पर णत्व कर देंगे तो फिर संज्ञा ही वो नहीं रहेगा। णत्व जो होता है वो संज्ञा में ही होता है, णत्व करने के बाद भी समस्त पद संज्ञा होना चाहिए। यदि रघुनाथ शब्द में णत्व कर दिया जाएगा, रघुनाथ इस प्रकार का रूप बना दिया जाएगा, तो वहां वो फिर संज्ञा ही नहीं रहेगा, क्योंकि संज्ञा तो रघुनाथ यह है, रघुनाथ यह संज्ञा नहीं है। इसीलिए वहां पर चूंकि वह उसके संज्ञात्व का ही खंडन हो जाएगा, इसलिए रघुनाथ शब्द में णत्व नहीं होता है, रघुनाथ इसी प्रकार का रूप रहता है। तो इस प्रकार से सूत्र का मूल विवेचन पूरा होता है। आगे वार्तिक हैं, वार्तिकों का विवेचन किया जा रहा है। खुर खराभ्याम वानस, खुर शब्द के बाद में या खर शब्द के बाद में यदि नासिका शब्द आ जाएगा तो उसके स्थान पर विकल्प से नस आदेश होगा और फिर उसको समासांत प्रत्यय भी हो, समासांत अच प्रत्यय भी एक पक्ष में होता है।
उसको आगे लिखा पक्षे अजपीष्यते। तो अब खुर शब्द के बाद में यदि नासिका शब्द आ जाए या खर शब्द के बाद में यदि नासिका शब्द आ जाए तो उसके स्थान पर भी नस आदेश होता है विकल्प से। उसी का उदाहरण दिया खुरनाहा खरनाहा। तो खुरऊ इव नासिका ऐसे लौकिक विग्रह बनाएंगे, खुर औ नासिका सु लौकिक विग्रह में समास हो जाएगा। समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक इत्यादि करके खुर नासिका बन जाएगा, नासिका के स्तर पर नस आदेश हो जाएगा, खुर नस बन जाएगा। पूर्व पदार्थ संज्ञा में घर्षणत्व कर दीजिए, खुर नश बन गया। और अतु संतसित धातु से उपदा दीर्घ कर करके खुरनाहा सकार गुरुत्व विसर्ग हो जाएगा, खुरनाहा। इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। और दूसरा उदाहरण दिया खरनाहा खर रूपा नासिका, इस प्रकार से लौकिक विग्रह कर करके खर नासिका बन जाएगा, नासिका के स्थान पर नश आदेश हो जाएगा, खरनस बन जाएगा। अतु संतसित धातु सूत्र से उपदा दीर्घ हो जाएगा, खरनाहा रुत्व विसर्ग होकर के खरण और नत्व होकर के पूर्वदात संज्ञा मगा सूत्र से खरनाहा। इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। पक्षे अजपीष्यते, एक पक्ष में अच भी होता है समासांत अच प्रत्यय, तो जिस पक्ष में समासांत अच प्रत्यय हो जाएगा उस पक्ष में फिर अतु संतसित धातु सूत्र नहीं लग पाएगा। तो फिर आप इसमें सीधे खुरनसह और खरनसह, खुरनसह और खरनसह इस प्रकार के रूप निष्पन्न हो जाते हैं, खुरनसह खरनसह। इस प्रकार से इस सूत्र का विवेचन पूरा होता है। अग्रिम सूत्र है उपसर्गाच। उपसर्ग संज्ञा होती है प्रादिगण शब्दों की क्रिया के योग में, उपसर्ग क्रिया योगी सूत्र के द्वारा। इसलिए उपसर्ग के बाद में यदि नासिका शब्द आ जाएगा तो उसके स्थान पर भी नस आदेश हो जाता है और उससे समासांत अच प्रत्यय हो जाता है। यह सूत्र का अर्थ है। उपसर्गाच दोही पद का सूत्र है, उपसर्गात पंचम्यंत चौव्य पद है, इसलिए उसका अर्थ लिखते हैं प्रादेर्यो नासिका शब्द सदंतात् बहुव्रीहेः अत्स्यात् नासिकाया नसादेशश्च। प्रादि गणपतित शब्दों के बाद में यदि नासिका शब्द आ जाएगा तो नासिका शब्द तदंत जो बहुव्रीहि समास होगा उससे समासांत अच प्रत्यय हो जाता है। नासिकाया नसादेश और नासिका शब्द के स्थान पर नस आदेश भी हो जाता है। प्रश्न हुआ कि यह कार्य तो संज्ञा अनासिकाया संज्ञा नसम चा स्थूला सूत्र से हो जाता, इस सूत्र का प्रणयन करने की क्या आवश्यकता है? उसका उत्तर दिया असंज्ञार्थम इदम वचनम, कि वह सूत्र तो संज्ञार्थ में ही करेगा, समस्त पद जब किसी का नाम बनेगा तभी वह सूत्र लगेगा। लेकिन यहाँ पर अभिष्ट है कि असंज्ञा में भी यह समस्त पद किसी का नाम न हो, तो ऐसी स्थिति में भी नासिका के स्थान पर नस आदेश हो जाए, समासांत अच प्रत्यय हो जाए, इसके लिए सूत्र का प्रारंभ किया गया है। वही लिखा है असंज्ञार्थम वचनम। उन्नता नासिका यस्य स उन्नतः, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बना देना है। उत नासिका स्व लौकिक विग्रह हो जाएगा और अनेक वन्य पदार्थ सूत्र से समास कर दीजिए, समास पर प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक इत्यादि होकर के तकार को दकार हो जाएगा, जलाम जशोन्ते से दकार के स्तर पर नकार आदेश हो जाएगा। योनासिको वा सूत्र के द्वारा उन्नासिका इस प्रकार की स्थिति बनेगी। नासिका के स्थान पर उपसर्गाच सूत्र के द्वारा नस आदेश हो जाएगा, समासांत अच प्रत्यय हो जाएगा, उन्नसा उन्नस बन जाएगा। एकदश विकृत न्याय प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक ऋतु विसर्ग इत्यादि होकर के उन्नसः इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो उन्नता नासिका यस्य असौ उन्नसः, यहाँ पर उपसर्गाच सूत्र के द्वारा नासिका के स्थान पर नस आदेश हो गया है। उन्नसा किसी का नाम, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, अपितु जो भी व्यक्ति जिसकी नासिका उन्नत होगी उसको उन्नस कहा जा सकता है। तो असंज्ञा में भी नस आदेश और समासांत अच प्रत्यय का निपातन, अच प्रत्यय का विधान करने के लिए उपसर्गाच सूत्र का आरंभ किया गया है। अग्रिम सूत्र है उपसर्गादनोत्परः। उपसर्गात अनोत्परः यह सूत्र णत्व का विधान करता है। उपसर्गात अनोत्परः इस प्रकार का दो पद का सूत्र है। उपसर्गात पंचम्यंत अनोत्परः प्रथमांत है। ओकारात परः ओत्परः न ओत्परः इति अनोत्परः इस प्रकार से समास किया जाता है। अथवा ओकारात परः यस्मात् स ओत्परः न ओत्परः इति अनोत्परः इस प्रकार से भी इसका समास किया जाता है। अर्थ ये बन जाता है कि जो नकार है वो न तो ओकार के बाद होना चाहिए और न उस नकार के बाद में ओकार होना चाहिए। उपसर्ग के बाद में नकार हो किंतु उपसर्गस्थ जो निमित्त है रेफ या सकार, उसके बाद में नकार हो किंतु वह नकार यदि ओकार के बाद में आ जाएगा तब भी उसको णत्व नहीं होगा, अथवा नकार के बाद में ओकार आ जाएगा तब भी उसको णत्व नहीं होगा। तो ऐसा इस सूत्र का अर्थ बनता है उपसर्गादनोत्परः का। इसका उदाहरण है प्रणव आयुंक्षितारिषत्। प्रणव आयुंक्षितारिषत्, यहाँ पर प्र में रेफ है और उसके बाद में नकार है, उस नकार के स्थान पर णत्व इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है। तो प्राण आयुंक्षी तारिषत इस प्रकार का रूप बन जाता है। और प्रणो मुंचत यहाँ पर णत्व नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रणो मुंचत में नकार के बाद में ओकार आ जा रहा है।
इसलिए प्रणो मुंचत, यहाँ पर णत्व नहीं होता है। प्रण आयुंक्षित आरिषत्व णत्व हो जाता है, क्योंकि नकार से पहले भी ओकार नहीं है, नकार के बाद भी ओकार नहीं है। प्रणो मुंचत, प्रणो मुंचत में णत्व नहीं हो पाता है, क्योंकि नकार के बाद में ओकार आ गया है। किंतु प्रणो नय इस प्रकार का प्रयोग मिलता है, प्रणो नय, प्रणो नय, यहाँ पर तो णत्व हुआ है, यद्यपि यहाँ पर नकार के बाद में ओकार है, फिर भी यहाँ पर णत्व हुआ है। तो यहाँ पर तो फिर उपसर्गा गुणोत्तर है, सूत्र के द्वारा णत्व नहीं हो सकता, और अभिष्ट है कि प्रणो नय में णत्व हो जाए। इसके लिए महाभाष्यकार ने सूत्र का योग विभाग कर दिया, उसी को लिखा है उपसर्गादनोत्परः इति सूत्रम। उपसर्गादनोत्परः यह सूत्र है, तद भंक्त्वा भाष्यकार आह, इस सूत्र का योग विभाग कर करके महाभाष्यकार ने दूसरा सूत्र बना दिया, उपसर्गाद बहुलम। उपसर्गस्थ जो निमित्त, उसके बाद में यदि नकार आ जाएगा तो उसको बहुलता से णत्व हो जाएगा, उपसर्गाद बहुलम। तो ऐसा सूत्र बनाने से प्रणोनय यहाँ पर णत्व होने में कोई समस्या नहीं है। उसका उदाहरण अब उपसर्गात बहुलम का अर्थ क्या बना, तो उसी को लिखते हैं, उपसर्गस्था निमित्तात् परस्य नसो नस्य णः स्यात् बहुलम। उपसर्गस्थ जो निमित्त, उसके बाद में नसो नस्य णः स्यात्, नस का जो नकार है उसके स्थान पर नकार आदेश हो जाता है बहुलम, बहुलता से। उदाहरण देते हैं प्रणसः, प्रगता नासिका यस्य, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनाना है, और नासिकासु इस प्रकार से अलौकिक विग्रह बना देना है। प्रादिभ्यो धातुज शिवाच्यो व चोत्तर पदलोप इस वार्तिक से समास कर देना है। प्रनासिका बनेगा, नासिका के स्थान पर नस आदेश होकर के फिर नस के नकार के स्थान पर इस सूत्र के द्वारा, उपसर्गात बहुलम सूत्र के द्वारा णत्व हो जाएगा, प्रणसः अच होकर के प्रणसः इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है, प्रणसः। अग्रिम वार्तिक लिखते हैं, उवेर ग्रो वक्तव्य, कि वी के बाद में यदि नासिका शब्द आ जाएगा तो उस नासिका शब्द के स्थान पर ग्र आदेश इस वार्तिक के द्वारा कर दिया जाता है विकल्प से। वी के बाद में यदि नासिका शब्द आएगा बहुब्रीहि समास में, तो उस नासिका के स्थान पर ग्र आदेश इस वार्तिक से कर दिया जाता है। विगता नासिका यस्य स विग्रह, विगता नासिका यस्य लौकिक विग्रह बन जाएगा। वी नासिका इस प्रकार से लौकिक विग्रह बना करके प्रादिभ्यो धातुदस्य वाच्यो वाच्योत्तर बदलोप इस वार्तिक से समास कर देंगे। समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग के विनाशिका बनेगा, नासिका के स्थान पर नासिका के स्थान पर इस वार्तिक के द्वारा ग्रह आदेश कर दिया जाता है, तो विग्रह इस प्रकार का रूप बन जाता है। एक पक्ष में विगत नासिका इस प्रकार का रूप भी बनेगा, जिस पक्ष में ग्रह आदेश नहीं होगा उस पक्ष में विगत नासिका है, और जिस पक्ष में ग्रह आदेश हो जाएगा उस पक्ष में विनाशिका विग्रह इस प्रकार का रूप बनता है। इसी में एक वार्तिक और ख्यश्च, कि ख्य आदेश भी हो जाता है। वी के बाद में यदि नासिका शब्द हो तो नासिका के स्थान पर ख्य आदेश भी हो जाता है। इसका भी लौकिक विग्रह विगता नासिका इसी प्रकार से बनाना है। विनाशिका स्व लौकिक विग्रह में ख्यश्च सूत्र के द्वारा नासिका के स्थान पर ख्य आदेश कर दीजिए, विख्य इस प्रकार का रूप बन जाता है। तो विग्रह विख्य इनका तात्पर्य हुआ कि जिसकी नासिका नहीं है, जो नासिका से रहित है, जिसकी नासिका नष्ट हो गई है, उसको कहेंगे विग्रह विख्य। अब प्रश्न होता है, वी शब्द के बाद में नासिका शब्द के स्थान पर ग्रह आदेश हो जाता है या ख्य आदेश हो जाता है, तो फिर विनसा हत बांधवा, यहाँ पर विनसा ऐसा प्रयोग कैसे बन गया। विनसा प्रयोग में तो वी के बाद में नासिका के स्थान पर नस आदेश दिखाई दे रहा है, वह नस आदेश कैसे हो गया, यहाँ तो ग्रह या ख्य होना चाहिए था। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, कथम तरहि विनसा हत बांधवा इति भट्टी ही, आचार्य भट्टी जी ने भट्टी काव्यम में रावण उनका जो ग्रंथ है भट्टी काव्यम, उसमें विनसा हत बांधवा इस प्रकार का प्रयोग किया है। तो विनसा ऐसा प्रयोग कैसे बन गया, नासिका के स्तर में नस आदेश कैसे हो गया, ग्रह या ख्य आदेश होना चाहिए था। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि यहाँ पर जो विनसा शब्द है उसमें नस आदेश हुआ ही नहीं है। यह तो यह विनसा शब्द जो है यह तृतीया विभक्ति एकवचन का न होकर के प्रथमा विभक्ति एकवचन का है। विनसा हत बांधवा, विगता नासिका विनाशिका इस प्रकार से पहले यहाँ पर तत्पुरुष समास करना है, प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया इस प्रकार से समास करना है। विगता नासिकया विगता नासिका विनाशिका इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनेगा, तो विनाशिका शब्द बनेगा। विगता नासिका विनाशिका इस प्रकार का विनाशिका बना, फिर विनाशिका शब्द से टा विभक्ति लाएंगे तृतीय विभक्ति एकवचन में, तो विनाशिका टा के परम होने पर नासिका के स्तर पर नस आदेश हो जाएगा। पद्दन्नो मास हरिन्नी शासन न्यूशन दोषण यकन सकन उदन नासन छस प्रभृतिषु सूत्र के द्वारा नासिका के स्तर में नस आदेश कर दीजिए, विनस बन गया, टा का आ मिल जाएगा, विनसा बन जाएगा। तो विनसा शब्द तृतीय व्यक्ति एकवचन का है, प्रथम व्यक्ति एकवचन का नहीं है।
तो विनसा का मतलब क्या है? विगतया नासिकया उपलक्षिता इत्यर्थः, जिसकी नासिका नष्ट हो चुकी है, ऐसी नष्ट नासिका वाली जो शूर्पणखा है वह अपने बंधु बांधवों सहित मारी हैं। विगत नष्ट नासिका वाली शूर्पणखा के बंधु बांधव मारे गए, यह इस प्रकार का इसका अर्थ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर बहुब्रीहि समास ही नहीं हुआ है। वी के बाद में नासिका शब्द हो, उसके स्थान में ग्रह आदेश विग्रह करता, वेर ग्रो वक्तव्य वार्तिक करता है। वी के बाद में यदि नासिका शब्द हो, उसके समय ख्य आदेश ख्यश्च वार्तिक करता है, किंतु बहुब्रीहि समास में करता है। यहाँ तो तत्पुरुष समास है, को कहते प्रादेय सूत्र की तरह समास किया गया है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास में होने के कारण से ग्रह या ख्य की प्राप्ति ही नहीं है। विगता नासिका विनाशिका, विनाशिका के तृतीया में विनसा इस प्रकार का रूप बन गया है। उसी को लिखते हैं विगतया नासिकया उपलक्षिता इति व्याख्येयम्, कि विगतया नासिकया उपलक्षिता शूर्पणखा हतबांधवा, इस प्रकार से इसका अर्थ कर लेना है। तो इस प्रकार से यह एक प्रमुख विवेचन समासांत प्रत्ययों से संबंधित हुआ। अग्रिम सूत्र है जिसके माध्यम से भी कुछ समासांत प्रत्यय रहित रूपों का निष्पादन किया गया है, जिसका विवेचन अग्रिम पाठ में किया जाएगा।